आपके लिए समाज के लिए पूर्वज ने बना के गया पढ़ा समाज। इसको पढ़ा समाज नहीं बोलते, पढ़ा सरकार बोलते हैं। हमारे देश में 3 ही सरकार है, हम तो आपस में कटे बटे हैं जी। हाँ, वोटिंग चलते हैं, कटे बटे लूटते आ रहे हैं 75 साल से और लूटते रहेंगे। आपको धोखा देते रहेंगे। 5 किलो चावल को आप फ्री देकर आपका जल जमीन माटी पीटी को बचाने के लिए बोलते हैं कि आदिवासी कौन है। हम आदिवासी तो है, चमड़ी आज से 21 पढ़ा, प्रार्थना सभा, दही सोत बनहोरा में जितना भी आए हुए, दूर दूर से आए हुए अपने भजन मंडली का अच्छे से अच्छे प्रतियोगिता दे रहे हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी श्रोताओं गाँव है उसे जो भी भजन गाते हैं उसका जोर शोर से अभिनंदन करें और ताली में ताली मिला के अवश्य उसका भजन का आनंद लें। क्यों? हमारे समाज में, सरना समाज में, सरना मतलब होता है कि उसके शरण में आओ तब आपको कुछ पूरक देगा। अब जब इसके दूर रहते हैं तो कोई पूरक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर भजन मंडली आते हैं उसका आप अभिनंदन करें, उसका सहयोग दें और भजन का आनंद उठाए और ताली मारे। ताली मारने से आपका 3 प्रकार का बीमारी दूर होता है। पहला तो आपका स्ट्रेस दूर होगा, एक तो हृदय रोग दूर होगा, आपका ब्रेन हेमरेज दूर होगा और साथ ही जितना आपके शरीर में नस है वो अंग अंग आपके ब्लड से संतुलन होगा और चंद समय के लिए आप अपने भले बुरे, ऊंच नीच, ईर्ष्या द्वेष सभी भूल जाएंगे और अपने माँ चालायों के भजन के ऊपर आप विलोम हो जाएंगे। तब पता चलेगा कि हाँ, हम सरना भजन क्या है, हमारे समाज क्या है, इसके पूरक आपको पता चलेगा। आप लोग कहावत सुने हैं, कितनों आदमी बस में बैठे होंगे, ठीक है, और कितनों आदमी बस के पीछे तरफ बैठे होंगे और कितनों आदमी बीच में बैठे होंगे और कितनों आदमी बस ये ड्राइवर के बगल में बैठे होंगे। रोड वही है, ड्राइवर वही है, बस वही है, लेकिन जो पीछे बैठने वाला था झटका ज्यादा क्यों लगता है? जब उसे उठ के बीच में आते हैं तो झटका कम लगता है। अब ड्राइवर के बगल में बैठते हैं तो लगता है कि हम समतल भूमि में चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सरना समाज में आप जितना दूर रहेंगे तो वैसे आपका झटका महसूस लगेगा, वैसे नजदीक आते रहेंगे तो आपको महसूस लगेगा, और जितना उसके नजदीक आ जाएंगे, साधना के शरण में आ जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, हम आए हैं अपने भजन में, अपने शरण में निपुण होकर अपने सुबह जो ही मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे समाज में ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा है। उसको कम करने के लिए मैं आप सबों से एक पॉइंट देता हूं। अगर आप मेरा स्वीकार करेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप सुबह उठते हैं तो कम से कम अपने बिस्तर में ही दोनों हाथ फैला के जो लकीरें बनता है उसको देखकर कम से कम सरनामा, हे सरनामा, हे धरती आयो, हे धर्मेश बाबा, ये दिन, आज के दिन मेरा घर परिवार सुख शांति हित कुटुंब रास्ता बन, आज के दिन के लिए शांति, एक दिन के लिए आप अपने ऊपर शांति मांगना। और साथ ही जो भी आपके सामने व्यक्ति आते हैं उससे मेरा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करना, उससे मेरा अच्छा संबंध बनाना। ये आप लोग अगर कम से कम निरंतर करते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम सरना समाज में एक्चुअली में है शक्ति और भक्ति। इतना जितना भी आए हुए हैं दादा दीदीगण, उसके ऊपर आस्था है। जब तक आपके ऊपर आस्था नहीं रहती तो इतना भजन मूल्य नहीं आता। विश्वास है सरना माँ के ऊपर, ये धरती माँ के ऊपर, ये सूर्य जी के ऊपर। भजन का आपका लेखन कर दिया था। अब वक्तव्य 3 शब्द वक्तव्य जो भी देते हैं आपको 3 काल सुनाई देता है। एक तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए आपको जो भी आते हैं वक्तव्य वो देते हैं।
जो भूतकाल के समय में जो बीत गए, जो हमारे पूर्वज ने हमारे समाज को बचाने के लिए, जो बिरसा मुंडा, जो हम भगवान के रूप में उसको पूजते हैं, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, रुनिया झुनिया, ये तमाम शहादत दिए हैं। किसके लिए? वो हमारे समाज के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए दिए हैं, ताकि हमारा संस्कृति बरकरार रहे और हमारे समाज निरंतर चलता रहे। लेकिन कहावत के लिए तौर पर वो कहने के लिए तो हम साल में उसका पुष्पांजलि कर देते हैं, बड़े बड़े नेतागण आते हैं, पुष्पांजलि कर देते हैं और पुष्पांजलि करके चल जाते हैं कि हाँ ये बिरसा जी का जन्मदिन था, तो चढ़ा दे माला, बस हो गया। लेकिन उसका जो नियम कानून ने दस्तूर दिया, उसके ऊपर हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर उसके एक भी कदम, एक लाइन आप चलेंगे तो शायद ही आपके ऊपर कोई लांछन लगा सकता है। आपके लिए, समाज के लिए पूर्वज ने बना के गया पढ़ा समाज। इसको पढ़ा समाज नहीं बोलते, पढ़ा सरकार बोलते हैं इसको। हम पढ़ा सरकार नहीं चलाते हैं। हमारे देश में 3 ही सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पढ़ा सरकार। जो पढ़ा सरकार होता है रूढ़ी प्रथा के द्वारा चलता है, जिसको बोलते हैं ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा हर एक गांव में चलेगा, निरंतर चलेगा, उसको कौन चलाता है? पहान, पुजार, महतो, कोटवार, ये सारे आप ही लोग चलाते हैं। आपको दूसरा कोई बताने कोई नहीं आएगा। आप अपने समाज को निरंतर बढ़ाने के लिए आप करेंगे। हम तो आपस में कटे बटे हैं जी। हाँ, वोटिंग चलते हैं कटे बटे, कोई भाजपा में चल जाता है, कोई कांग्रेस में चल जाता है, कोई आंसू में चल जाता है, कोई आप में चल जाता है, कोई झामुमो में चल जाता है। हम इसलिए बटे हुए हैं आपस में। जब तक आप संगठनवाद और पार्टीवाद से दूर नहीं रहेंगे तो हमारे समाज को ये ऐसे लूटते रहेंगे। लूटते आ रहे हैं 75 साल से और लूटते रहेंगे। आपको धोखा देते रहेंगे। 5 किलो चावल को आप फ्री देकर, हाँ, और ऐसा फ्री देंगे, वैसा फ्री देंगे, एक गुलामी बनाते रहेंगे और देते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हर एक गांव में आपका जल जमीन माटी बीटी को बचाने के लिए आपको निरंतर आपको ग्राम सभा चलाना पड़ेगा, अपने समाज को चलाना पड़ेगा, अपने संस्कृति चलाना पड़ेगा, तब जाकर आप सरना समाज को बचा सकते हैं। हम सोचते हैं कि आदिवासी कौन है? हम आदिवासी तो हैं, चमड़ी से हैं, पहनावड़ा से हैं, संस्कृति से हैं, लेकिन जो पूर्वज ने दे के गया है उसको तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं। हम जाते हैं घर में डंडा गाड़ देते हैं, बजरंग बली का पूजा करते हैं, हम चले एसटी बन जाते हैं। अब एसटी का शब्द आ गया मुंह में, तो एसटी किसको बोलते हैं? हम तो आदिवासी है ही नहीं। सब एसटी में कोई भी फार्म भरता होगा, देखा होगा, कोई आदिवासी कॉलम है? नहीं है। एसटी में भरते हैं सब कोई, चाहे बैंक में भरो, चाहे आधार कार्ड में भरो, चाहे कोई वैकेंसी निकल गया उसके ऊपर भरो, तो एसटी में कलम है। आदिवासी कलम तो है ही नहीं, उसमें सब भरता है। आदिवासी भरेगा, उसमें क्रिश्चियन में भरेगा और कुछ भी भरता है, सभी को भरता है एसटी में। एसटी मतलब क्या है? शेड्यूल ट्राइबल, भारतीय नागरिक बोला जाता है। भारतीय नागरिक अब किसको बोलते हैं? अब भारतीय नागरिक 1955 अधिनियम आप पढ़ के देखना, नागरिकता अधिनियम पढ़ना। जो भी यहाँ पे बहुत भी हमारे भाई बहन दीदी के छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़े लिखे, आपने डिग्री हासिल कर लिए होंगे, लेकिन पढ़ना उसमें 1955 नागरिकता अधिनियम, तो पता चलेगा कि नागरिक किसको बोलते हैं। जो नागरिक बोलते हैं कि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नागरिक। हम तो यहाँ के मालिक, जो पूर्वज ने हमें जल जमीन बचा के दिया है, वो काट के जो जमीन बनाया है ना, उसने आता है कि हाँ भाई तो हमारे सरकारी जमीन है, बोलता है ना। तहसीलदार आता है, सीओ बीडीओ आता है, भाई ये सरकारी जमीन तुम खाली करो। क्यों खाली करे भाई? सरकार कब आया? अरे सरकार 1951 में आया ना जी। उससे पहले कहां थी सरकार? उससे पहले सब कोई सरकार नहीं थी। 1951 आने के बाद में सरकार बनी है। तो जमीन किसका है? हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज की जमीन है। हमने मेहनत किया, हमारे पूर्वज ने मेहनत किया है, तब जाके जमीन बची है। क्या आपके पूर्वज आए थे हम जंगल काटने के लिए? हमारे पूर्वज ने काटा था जी।
इसी को बचाने के लिए आपके तमाम सभी को एक क्या दिया गया था, गोत्र दिया गया था कि हमारे जल जंगल जमीन जीव जंतु को सारे को संरक्षण करने के लिए क्या दिया था, गोत्र बनाया गया था। जो कोई मीन हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई तिरकी हो गया, कोई खालखो हो गया, कोई खेस हो गया, ये तमाम क्या ये संरक्षण अपने अपने सारे को संरक्षण करना था। वो खाने के लिए नहीं बनाया था। उसको जो उसके ऊपर अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको रुकावट करता था, उसको पालता था। जैसे बड़ा जिसको है बड़ा को प्यार से उसको पानी देगा, कोई काटेगा तो काटने नहीं देगा उसको, कोई मछली पकड़ेगा तो मीन पार्टी क्या उसको मछली नहीं पकड़ने देगा। इस प्रकार से क्या हमारे पूर्वज ने बना के रखा था अपने नियम नेक दस्तूर सारे, उसको हम धीरे धीरे छोड़ दिए, एक नाम के लिए रह गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया है। अगर आप मेहनत करेंगे, अनुच्छेद जो बनता है संविधान, यह देश संविधान के तहत चलता है और संविधान के तहत ही हम मांगते हैं क्या, सरना कोड मांगते हैं। अब सरना कोड क्या है? अब कोड क्या है? कोड मतलब क्या हो, तरह तरह के कानून या तरह तरह के अपराध को संगठित करके एक जगह करके जो कानून बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अगर हम कोड भी मांग रहे हैं तो साथ साथ आपको कलम भी मांगना पड़ेगा आदिवासी का, तब जाके आप बचेंगे इस धरती में। कि आपके हम तो अब मेरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य काल के बच्चे, उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या छाप छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हमारे आदिवासी साहित्य समिति सभी भाई बहनों, सरना समाज के जो एक पटिया में जो बैठकर हम गाथा गाते हैं और सरना माँ का से कृपा करते हैं कि हमें बचाओ, तो बचाने के लिए आपको अपने आप में हर एक गांव में सभा चलाना पड़ेगा। अनुच्छेद 13(1) अनुच्छेद 13(3) का के तहत शासन प्रशासन निरंतर करने का आपको ताकत देती है। ये ग्राम सभा में अगर कोई आपका जमीन लूट रहा है तो आप ग्राम सभा के माध्यम से चलाएंगे तो कोई आपका जमीन लूट नहीं पाएगा। उसमें बस ग्राम सभा लिखना है ऊपर में हेडिंग में, और लिखना है अनुच्छेद 13(1) अनुच्छेद 13(3) का के तहत शासन प्रशासन मेरा है। वो डायरेक्ट लेटर कहाँ लिखना है, सीधे डीसी के पास, LRDC के पास, राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास, नीचे लेवल कहीं नहीं लिखना है। अगर आपका जमीन कोई लूटने आ रहा है उसको सबसे पहले तो फोटो खींचो उसका और नाम लिखो, भाई आप कौन है, कि जमीन के बारे में आप दखल अंदाज कर रहे हैं हमारे पास, हमारे समाज का, हमारे आदिवासी समाज का, हमारे सरना समाज का, तो आपने भागना शुरू कर देगा। उसका पक्का वीडियो बनाना है, फोटो लेना है और नाम लिखना है। भाई आए कौन भेजा आपको जो हमारे जमीन को दखल अंदाज करना चाह रहे, तब जाके आप बचेंगे। नहीं तो आदिवासी समुदाय को बचाना चाला माँ के ऊपर मत छोड़ो, उसके लिए शरण में आओ। जिस प्रकार से आप रोटी खाना पसंद करते हैं, आपको रोटी चाहिए तो रोटी के लिए भाई अब गेहूं बोएंगे तब प्राकृतिक आपको डालेगा उसमें दाना, तब ना खाएंगे आप। आप रोटी के लिए गेहूं डालबे नहीं करेंगे और रोटी ढूंढेंगे कि हाँ प्राकृतिक हमको सब दे दो, उसके शरण में आना पड़ता है। सारे कुछ भुला के ईर्षा द्वेष नेगेटिव को पॉजिटिव ला के अपने हित कुटुंब गांव घर अंगना चोला ढोरा को सारे भुलाकर आपको शरण में आकर उसके माँ से आप मांगेंगे तो सब कुछ देगा आपको। हम तो लड़ाई करते हैं आपस में कि भाई मेरा खेती का आपको बकरी खा गया भाई, हाँ डंडा लेके उठ जाते हैं, चलो गलती से खा गया। कोई अपना अंगना में झाड़ू मार के उधर कर देगा, हाँ चलो भाई उसके घर में नहीं सकता तो हम कर देते हैं ना, तो नहीं, जिसे घर में बुढ़ा बुढ़िया नहीं करता है चलो। तो इस सोच को आप बदलो, अपने आप में बदलो। कैसे बदलेगा, सरना माँ के शरण में आएंगे आप, तब जाके सोच बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। जो आपको मैं पॉइंट दिया था पहले, जो रोज सुबह उठकर
जो दोनों हाथे फैलाकर कम से कम अपने बिस्तर में ही, हे चाला माँ, हे धरती आयो, हे धर्मेश बाबा, आज एक दिन के लिए मांगना। आज मेरे घर में, परिवार में सुख शांति, मेरे हित कुटुंब में, और जो भी व्यक्ति मेरे सामने आए उससे मेरा संबंध अच्छा रखना है। इतना है तो डेली करना है आपको, उसके अपने आप आपका सुधार, पॉजिटिव पॉइंट आ जाए। अच्छा, किसी को अगर मेरी बातों पर अगर कोई दुख लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माँ सरना माँ आप लोगों की कृपा सभी को क्षमा कर दे। और मैं हमारे आदिवासी सहयोग समिति लोहारदगा भारत की तरफ से आज के लिए वक्तव्य मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम करता हूँ। साथ ही हमारे भाई 21 पढ़ा के प्रार्थना सभा के जो संचालक, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद जो हमको मौका दिया बोलने के लिए, और उसके साथ साथ सभी जो यहाँ के कार्यकर्ता जो मेहनत किए, महीनों दिन से साफ सफाई में लगे हुए थे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरनामा धर्मेश चाला आयो, उसके परिवार को कृपा बनाए रखे, शांति बनाए रखे, सुख शांति मेरा यही थी सरनामा से कृपा है। जय धर्मेश, जय चाला आयो, जय धर्म।